रिकॉर्डर बंद करिए आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश सियासी रण 2024 और अब हम बात करेंगे राजस्थानी देश की हॉट सीट। गजेंद्र सिंह शेखावत जल संसाधन मंत्री, जल शक्ति मंत्री और देश का बड़ा बजट उन्हीं के विभाग को मिला, लेकिन अब बड़ी चुनौती बीजेपी को जोधपुर में भी मिल रही है। और चुनौती किस तरह से मिल रही है ये तो कांग्रेस का दावा है, लेकिन बीजेपी से कैसे खारिज कर रही है वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अजय अस्थाना जी, वरिष्ठ पत्रकार, जोधपुर से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय गौड़ जी, भाजपा कांग्रेस से हैं, और भाजपा से जगदीश धांधिया जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। 15 प्रत्याशियां मौजूद हम मैदान में हैं। और अगर हम बात करें एससी, राजपूत, जाट, विश्नोई, ब्राह्मण, बनिए, ये कास्ट हैं जो डिसाइडिंग वोट फैक्टर को प्रभावित करती हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी से तीसरी पारी खेलने के लिए तैयार हैं और ताल ठोकी है उन्होंने। इससे पहले 2009 में चंद्रेश कुमारी राज परिवार से, और उसके बाद लगातार 2 चुनाव गजेंद्र सिंह शेखावत जीत रहे हैं। पहला चुनाव जब 2014 में लड़े तो चंद्रेश कुमारी को ही उन्होंने शिकस्त दी, और उसके बाद मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत को उन्होंने हराया। तो चले क्या खास मुद्दे हैं और क्या बातें हैं 2023 के। अगर चुनाव की हम बात करें, हाल ही के विधानसभा चुनाव में तो 7 सीट भाजपा के खाते में गई, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, सरदारपुरा अशोक गहलोत साहब की। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे अतिथि जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। ये सीट क्या लग रहा है आपको, क्योंकि लगातार जीत 2023 के चुनाव पे हम गौर फरमाएं तो ये 8 आपके जो विधानसभा सीट आ रही है लोकसभा क्षेत्र में, 7 पे भाजपा का कब्जा है, महज 1 सीट अशोक गहलोत साहब की सरदारपुरा आपके खाते में। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको? फिर भी कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार हमारी बारी, ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस दावा नहीं कर रही है, कांग्रेस पूरे विश्वास के साथ ये बात कर रही है कि इस बार के चुनाव में हम केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को उनके घर भेज देंगे जहां से वो आए हैं। और जोधपुर की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार का चुनाव करण सिंह उचियाड़ा ही जीतेंगे। जो आधार क्या है सर, मैं वही जानना चाह रहा हूं, आधार क्या है? आधार यह है सर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए 100 दिन से भी ऊपर हो गए हैं, लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे विधानसभा चुनाव में, उस एक भी वादे को वो पूरा करने में नाकामयाब साबित हुई है। आज के अखबार में एक बहुत बड़ी न्यूज आई, आपने देखा होगा कि एक प्रसूता को हॉस्पिटल के बाहर बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है। जो उनके चिकित्सा मंत्री जो बड़े बड़े दावे करते थे, उन सभी दावों की आज पोल एक बार फिर से खुल के आ गई। ऐसे कई दावों की पोल पिछले कई महीनों से, कुछ दिनों से ये पोलें खुलती आ रही है। माननीय सांसद साहब 10 साल तक इस जोधपुर शहर के सांसद रहे, जल शक्ति मंत्री रहे, लेकिन जन के नाम पे उन्होंने जो काम किया वो पूरे आम जनता के सामने। हाल ही में शेखावत साहब ने घोषणा पत्र जारी किया था विकास के कार्य को लेके, जो केवल एक छोटा पत्र था, एक जुमलों का जो घोषणा पत्र था उनका, उसमें खुद उन्होंने स्वीकार किया है कि जोधपुर की तीनों विधानसभाएं, चाहे वो शहर की हो, सरदारपुरा की हो या सूरसागर की हो, उसमें उन्होंने 0 पैसा लगाया है, खुद उन्होंने स्वीकार किया है। तो आम जनता को उन्होंने किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी है। इन सब चीजों को देखते हुए जनता ने यह मानस बना लिया है कि इस बार कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ आएगी और जोधपुर से करण सिंह उचियाड़ा भारी मतों से जीतेंगे। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में वापस। में एक बार जगदीश जी का रुख करना चाहूंगा। जगदीश जी, आपने सुना, मैं सवाल में समय खराब करूंगा, आपने सारा सुना, मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा। कहना है कि गजेंद्र सिंह जी को हम घर भेज देंगे। भाई साहब, मैं यही कहना चाहूंगा, रिश्तों में प्रेम की तासीर होनी चाहिए, विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। क्या तो बात है? गजेंद्र सिंह जी शेखावत विश्वास की कसौटी पे खरे उतरे। इसके मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारी बात सुन लो, अरे मेरी बात तो सुन लो। मैंने संजय जी लौटूंगा आपके पास में। संजय जी लौटूंगा जी, कंटिन्यू करिए जगदीश जी। पूरा समय मिलेगा मेरे। बोलिए। आपने 5 साल में का 10 दिन के अंदर कर्ज माफ कर देंगे। क्या कर्ज माफ किया आपने किसानों का? 1 से 10 गिनेंगे, कर्ज माफ हो जाएगा। युवाओं को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने दिया? हमारे मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन के अंदर 450 रुपए में गैस सिलेंडर, 45% योजनाओं को हमने पूरा कर लिया है। जो पेपर लीक हो रहे थे उसको हम अंदर डाल रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना के अंदर हम 600 ग्राम भोजन दे रहे हैं। आप बताइए कौन सा काम नहीं हो रहा है?
अभी तो 100 दिन ही हुए हैं और हमने 45% अपनी योजनाओं को पूरा कर लिए। अच्छा, गजेंद्र सिंह जी के काम बताना चाहता हूं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहता हूं, जोधपुर का एम्स दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर है। चलिए, गजेंद्र सिंह शक्ति मंत्री है। आप बीच में नहीं बोले तो मजा आएगा। संजय जी आऊंगा, संजय जी लौटूंगा मैं, संजय जी लौटूंगा। सुनने की हिम्मत रखो, सुनने की हिम्मत रखो। बोलिए सर, बोलिए। आधुनिक ट्रामा सेंटर के लिए 400 करोड़ लागत से एम्स में हमने लगाई। ये गजेंद्र सिंह जी की देन है। एम्स के अंदर 2014 में केवल 200 बेड होते थे और आज 960 बेड हो रहे हैं। चले जगदीश जी, अब लग क्या रहा आपको, ये बताइए जगदीश जी, अब लग क्या रहा आपको? लगता है कि भाई साहब, एक टक्कर में छोड़ के एक तरफ की जीत है। जोधपुर की जनता ने विश्वास बना लिया है। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास, एक तरफ की जीत जोधपुर में होने जा रही है। आपके विधायक साथ में है कि नहीं? ये चर्चा है, जयपुर तक के विधायक वहां पे चेहरा दिखा रहे हैं लेकिन साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसा है क्या? साथ में रहने की जरूरत नहीं है, विधायक अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। साथ रहने की, एक आदमी अलग अलग जगहों पे जाएगा तो ज्यादा लोगों के साथ काम संपर्क करेगा, जनसंपर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं, बूथ पे छोटी छोटी योजनाओं पे काम कर रहे हैं। चले मैं आ रहा हूँ, जगदीश जी लौट रहा हूँ, जगदीश जी मैं लौट रहा हूँ। अजय अस्थाना जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, क्या लग रहा है, जोधपुर राजस्थानी देश की हॉट सीट है? क्योंकि गजेंद्र सिंह जी का जिस तरह से कद बढ़ा, पहले राज्य मंत्री फिर कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट में भी एक अलग से वो विभाग बनाया गया जिसका बड़ा बजट, कहा जाता है कि रक्षा मंत्रालय के बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत के मंत्रालय को बड़ा बजट मिला। तो ये भी माना जाता है कि मोदी जी और अमित शाह के खास भी माने जाते हैं। तो ऐसे में देश की हॉट सीट है, क्या लग रहा है आपको, फाइट है या जगदीश जी कह रहे हैं कि एक तरफा जीत है? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। गजेंद्र सिंह शेखावत का बहुत बड़ा कद है। आज अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, जल शक्ति मंत्रालय है उनके पास, और मोदी जी और अमित शाह के वो खास बिल्कुल माने जाते हैं, खास हैं भी। और शायद यही कारण है कि जो कैंपेन चल रहा है उनका, बहुत जो बड़े बड़े नेता हैं वो आ रहे हैं। चुनाव से पहले नामांकन के दिन मुख्यमंत्री खुद ही यहाँ मौजूद थे, अमित शाह आके गए हैं, योगी आदित्यनाथ आके गए, कल कंगना रनौत रोड शो कर रही है। तो बड़े हैं, लेकिन चुनाव है, ये लोकतंत्र है और चुनाव होता है। और ये है जरूर कि इस बार जैसा पहले एक तरफा देखा जा रहा था वैसा नहीं लग रहा है। चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। जनता मौन है, बोल नहीं रही है, लेकिन चुनाव अच्छा है। और निश्चित तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत का एक बहुत बड़ा कद है और उनका इसको इस चुनाव में फायदा भी मिलता दिख रहा है कहीं ना कहीं। एक चीज मैं जानना चाहूंगा अजय जी, क्योंकि राजस्थान में नहीं, 17 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 19 तारीख को जो मतदान हुआ उसने सबको हिला दिया। राजनीतिक गणितज्ञ जो हैं वो भी कुछ हिले हुए हैं। क्या लगता है इस बार कुछ विशेष गौर किया जा रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लग रहे हैं कि वोटिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ लगता है? बिल्कुल आपने सही कहा। जो प्रथम चरण की वोटिंग हुई राजस्थान में और जो परसेंटेज कम रहा, उससे निश्चित तौर पर दोनों दलों के हालांकि अपने अपने आंकलन है, लेकिन अब सारा फोकस वोटर्स को बाहर लाने पर है। और जगदीश जी हमारे साथ बैठे हैं, ये खुद बता देंगे कि ये खुद इसी उसमें लगे हुए हैं कि कैसे मतदाताओं को बाहर तक लाया जाए। और सारा फोकस अब वोटर्स को बूथ तक लाने पर दोनों ही दल, मैं कहूंगा यहाँ पर इसी प्रयास में लगे हैं कि इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए और अपने अपने वोटर्स को बूथ तक लाया जाए। और ये जरूर एक चिंता का विषय जरूर है लोकतंत्र में, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग प्रयास कर रहा है कि मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ाया जाए और कम हो गया प्रथम चरण में, तो निश्चित रूप से दोनों ही दल और प्रशासन भी इसके प्रयास में है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े और ज्यादा से ज्यादा वोटर्स मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट करें। जी, मैं संजय जी आपके पास में आना चाहूंगा। वोटिंग परसेंटेज बड़ा कारण है और इसमें कहना बहुत मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ये तो 4 जून को जब फैसला आएगा तभी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल जगदीश जी खारिज कर रहे हैं कि एक तरफी बात है, लेकिन अजय अस्थाना जी इस बात को मानते हैं कि नहीं, फाइट है वहां पे और चुनाव होता है और चुनाव में कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन आपके लिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि अशोक गहलोत साहब की टीम नदारद है, वो काम नहीं कर रही है। बीच में बीजेपी के लोग मंचों से कहते थे कि हमारे पे आरोप लगाने से ज्यादा कांग्रेसियों को देखना चाहिए कि गहलोत साहब की टीम कहाँ है। देखिए, मैं सबसे पहले तो इस बात को मुद्दे से पूरी तरीके से खारिज करता हूं कि गहलोत साहब की टीम यहाँ पर नहीं है। जोधपुर में जो करण सिंह जी उचाड़ा को जो टिकट दिया है
वो कांग्रेस में अशोक गहलोत साहब की पसंद है। खुद उन्होंने सार्वजनिक रूप से मंच से ये कहा है कि ये टिकट अशोक गहलोत का टिकट है। वैभव गहलोत के बाद अगर मेरा कोई दूसरा बेटा है तो करण सिंह उचाड़ा है। ये नामांकन रैली में भी उन्होंने कहा था, और जब जब वो जोधपुर आए हैं उन्होंने सभाएं ली हैं, चाहे वो अमृतलाल स्टेडियम में सभा ली, वहां भी उन्होंने कहा, कार्यालय में भी जो मीटिंग ली उसमें भी कहा। तो अशोक गहलोत साहब की पूरी टीम इस चुनाव में तन मन धन से लगी हुई है। किसको क्या काम दिया गया है वो पूरा काम बिल्कुल तल्लीनता से और ईमानदारी के साथ कर रही है। दूसरा, एक आप लोगों ने बड़ा मुद्दा उठाया हुआ है बाहरी का। लगता है गजेंद्र सिंह शेखावत पैदा हुए में छात्र संघ नेता रहे, उसके बाद में 2 बार सांसद रहे, लंबे समय तक राजनीति की है, अभी भी उन पे बाहरी का ठप्पा। देखिए, बाहरी का ठप्पा इसलिए लगा है कि अगर वो वास्तव में जोधपुर के हितैषी होते तो जल शक्ति मंत्री रहते हुए जोधपुर के लिए जो इंदिरा राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के बाद उन्होंने उस नहर को कितना आगे बढ़ाया, क्या काम किया, ये पूरी जनता जानती है। और दूसरी बात आप ये देखिए कि जैसे भाई साहब बता रहे थे, दांडिया भाई साहब, कि जोधपुर की जनता ने मान लिया है गजेंद्र सिंह जी अभी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक थे। स्टार प्रचारक को हमने जोधपुर में ही बांध कर रख लिया। आप उस चीज को देखिए कि चुनाव किस तरीके से हम कहां पे लेके चले गए हैं, और एक तरफा जीत की जो ये बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गौण है। चलिए जगदीश जी, आपके स्टार कैंपेनर को कांग्रेस ने वहीं पे बांध के रखा, यही सबसे बड़ी बात है, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे। दूसरा, लगातार हर सभा में कांग्रेस बाहरी का आरोप लगा करके गजेंद्र सिंह जी को घेरने की कोशिश कर रही है। जी जगदीश जी। ऐसा है, अगर स्टार कैंपेन तो अपने क्षेत्र में घूम ही रहे हैं, जनता के बीच जा ही रहे हैं, और स्टार कैंपेन है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा मेरा ये कहना था, अगर अशोक जी को इतना ही था तो अपने बच्चे को इनका कहना है कि गजेंद्र जी को जोधपुर के बाहर नहीं जाने दे रहे। जोधपुर के बाहर जाने नहीं दे रहे, वो जनता के बीच रहना चाहते हैं, और 26 तारीख के बाद वो जो भी हमारी 3rd फेज के चुनाव होंगे वो बाहर जाएंगे। और ऊपर से ऐसा आदेश है, लगातार एक बाहरी का आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस लगातार बाहरी का आरोप लगा रही है। ऐसा है, कांग्रेस आज तक झूठ बोल के चुनाव जीतना चाहती है, मेहनत करके चुनाव जीतना नहीं चाहती है। आप बताओ, पिछली बार भी इन्होंने कहा 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे। अब ये नए नए फॉर्मूले ला रहे हैं कि जनता को आपस में लड़ाओ और झूठ बोलो और राज लाने की कोशिश करो, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। बारी कैसे हो गए? छात्र संघ का चुनाव यहाँ से लड़ा, इनके पिताजी, इनकी पढ़ाई यहाँ से हुई, बाहर और जोधपुर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, बाहर के कैसे हुए भाई साहब? ये तो अपने सोनिया गांधी जी को कहेंगे ये तो जोधपुर की है, अब ये कैसे मान लें? इटली वाले को कहेंगे ये भारत की है। अब इनके पास जवाब यही दे सकते हैं। चलिए मैं अजय जी के पास में जाना चाहूंगा। अजय जी देखिए, और मैं बहुत सारी जगह पे गया भी हूँ, आपसे भी मुलाकात हुई, क्या लग रहा है कि स्थानीय मुद्दे हावी हैं या राष्ट्रीय मुद्दे, जिनका जगदीश जी ने चर्चा किया, भारतमाला प्रोजेक्ट, सशक्त भारत, कई सारी बातें कही इन्होंने, मुद्दे स्थानीय और उन्हीं के बीच चुनाव लड़ा जा रहा है कि वास्तव में राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा कारगर है वहां पे? जी देखिए, दोनों तरह की बातें हैं। कांग्रेस जो है वो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, और बीजेपी जो देश की बात कर रही है, मोदी जी के नाम पर बीजेपी चुनावी मैदान में। कांग्रेस किसी तरह कोशिश कर रही है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं किसी तरीके से भाजपा प्रत्याशी को घेरा जाए स्थानीय मुद्दों पर, और बीजेपी पूरे देश के विकास की बात करके चुनावी मैदान में है। जो उनके आप यहाँ पे जो कैंपेन हो रहे हैं सारे, उसमें साफ तौर पर है कि देश के विकास की वो बात कर रहे हैं, वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वो 370 की बात कर रहे हैं, वो जो देश के विकास के लिए काम है उनकी बात कर रहे हैं, विश्व में जो एक भारत की कहें कि प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। तो दोनों ही तरह की बातें हैं और जनता दोनों को देख रही है। लेकिन जोधपुर की जनता इस समय मौन है। मैं आपको खास बात बताऊं, जनता खुलकर किसी के साथ नहीं आ रही है। ये मौन रहना चाहिए को बताएगी वो, क्योंकि खामोशी कई लोगों की नींद उड़ा देती है, तो यहाँ ऐसा तो नहीं है जी? नहीं है, मौन रहना, खामोशी कोई अगर ओढ़ लेता है तो उससे कईयों की नींद उड़ जाती है, ऐसा तो नहीं है वहां पे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। खामोशी ये है कि जिस तरह का एक्चुअली क्या जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो प्रत्याशी भी आसपास के जो रूरल बेल्ट हैं वहां ज्यादा उनका फोकस है, दोनों ही प्रत्याशियों का। शहर की जो 3 हमारे विधानसभा क्षेत्र है, वहां जो स्थानीय नेता हैं, जो विधायक हैं या जो कांग्रेस के जो विधायक प्रत्याशी रहते हैं, वो लोग ये लोग काम संभाल रहे हैं। तो इस तरह का चुनाव ऐसा जैसा कहते हैं कि रूरल बेल्ट में ज्यादा बना हुआ है, सिटी में इतना चुनाव का अभी माहौल है नहीं। ठीक है, जनता वोट करने आएगी
और अपने पसंद का वो तय कर चुकी है। अब तक वो तय कर चुकी है, 2 दिन 4 दिन बाद चुनाव होने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जय जी, मानस बन चुका है। कुछ लोग होते हैं जो लास्ट के वक्त भी अपना नजरिया बदल लेते हैं या विचार बदल लेते हैं, उनके परसेंटेज बहुत कम होती है। लेकिन ये बात सही है, इस बार का चुनाव एक लहर नहीं है, ये तो माना जा सकता है, अपने तरीके का चुनाव है। और क्या होगा ये तो 4 जून को जब परिणाम आएंगे तभी पता लगेगा कि गजेंद्र सिंह तीसरी बारी खेलते हैं या फिर उचियाड़ा कब्जा कर पाते हैं। ये देखने वाली बात होगी। हर सीट इंपॉर्टेंट है, हर सीट के कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है और इसी तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 2 बार जो चुनाव लड़े हैं गजेंद्र सिंह जी, उससे ज्यादा इस बार मेहनत करनी पड़ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और बात करेंगे कोटा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।